नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि सूरज बुध की युति कुंडली में क्या फल करती। जब भी सूरज बुध कुंडली में इकट्ठे होंगे तब बुधादित्य योग का निर्माण कर देते हैं। अधिकतर कुंडलियों में क्या, लगभग 70% कुंडलियों में या उससे ज़्यादा कुंडलियों में सूरज बुध जो होते हैं वो अमूमन इकट्ठे होते हैं, या तो इकट्ठे होंगे या बुध जो होगा वो सूरज के आगे के घरों में या पीछे के घरों में होगा, है ना। और जब भी सूरज बुध वाले इंसान की कुंडली में कामकाज, अब ये युति क्या असर देती है, कामकाज के बारे में ये क्या असर देती है कि ऐसे समय में सूरज बुध की युति जब पॉजिटिव हो, अच्छा इम्पैक्ट की हो, तो ऐसे समय में इंसान को कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे जीवन में, है ना। ऐसे लोगों को सरकारी कार्यों से, क्योंकि सूरज जो है वो सरकार है, तो सरकारी कार्यों से उसे लाभ होने की संभावना, सरकारी नौकरी से रिलेटेड उसे लाभ हो सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है उसको, या फिर उसके घर में कोई सरकारी मुलाजमत होगी या सरकारी ठेकेदारी के काम या सरकार से या सेमी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट ज़रूर होगा उसके घर में। कैशियर के काम, कहीं अगर उसे गवर्नमेंट में जो है ना वो क्लरिकल काम मिल सकता है ना, बुध जो है वो क्लरिकल काम है को, या फिर अकाउंट्स का काम मिल सकता है। बुध का जो काम है वो अकाउंट्स का काम। सूरज बुध की युति में होता क्या है कि अमूमन लेखनी के काम ज़्यादा मिलते हैं, लिखने के काम ज़्यादा मिलते हैं, अकाउंट्स के काम हो गए, क्लरिकल काम हो गए, ऑपरेशंस के काम, ऑपरेटर के काम हो गए, तो ये सारी चीज़ें लेखन के काम, है ना। ज्योतिष के, कलम का माहिर हो सकता है, ज्योतिष के काम उसके, क्योंकि इसमें क्या कैलकुलेशन लगती है, मैथ्स लगती है, मैथ्स की पावर लगती है, मैथ्स का अच्छा होता है। सूरज बुध युति वाला इंसान जो होगा ना उसकी मैथ्स अच्छी होगी, है ना। और ये रिजल्ट, सूरज बुध की जो युति है वो रिजल्ट अच्छे देती है। सूरज बुध के वक्त में मसनूई मंगल बनता है। मसनूई मंगल का जो प्लैनेट है, मसनूई का कंसेप्ट हमने पहले समझा था कि जब भी कोई दो प्लैनेट आपस में मिलते हैं तो एक तीसरे प्लैनेट को जन्म देते हैं, तो उससे हिसाब से यहाँ सूरज बुध, जब भी सूरज बुध मिलेंगे तो मंगल नेक का निर्माण होता है। और सूरज बुध की युति में इंसान के अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट का है तो मीठा बोलना शुरू करता है। ऐसा इंसान ज़िंदगी में मीठा बोलता है, नम्रता से बोलता है, शिष्टाचार रखता है, तहजीब रखता है ना। अगर ये युति तो भाइयों का, तो जैसा मैंने बताया कि अब मंगल नेक हो गया तो भाइयों का उसका सुख अच्छा हो जाएगा। मंगल कुटुंब को भी दर्शाता है, बृहस्पति भी दर्शाता है, तो मंगल भी कुटुंब के सुखों को दर्शाता है ना। पिता के जो सुख हैं वो अच्छे होंगे इस सूरज बुध की अगर अच्छी युति है तो। दोस्तों का साथ, मंगल नेक का साथ बहुत अच्छा होगा उसके। सूरज बुध में जैसा मैंने बताया कि कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी होती है। अब सूरज को इंसान की आत्मा माना गया, यानी रूह माना गया है, और बुध को विधाता की कलम, है ना। तो ये सूरज बुध के जनरल फलादेश हैं। अब सूरज बुध युति में, जब भी सूरज बुध की युति में कोई अच्छे हाउसेज में है तो सरकार से लाभ ज़रूर होता है उसको, लेकिन अगर शनि की दृष्टि तो फिर उसे क्या होगा कि शनि के कामों से तो लाभ होगा। शनि के काम कौन से हो गए कि मशीनरी का काम हो गया, जिसमें सभी तरह की मशीनरी आ गई, इक्विपमेंट आ गए, है ना। और लेकिन सरकारी जो सूरज के काम है, सरकारी कार्य हो गए, जैसे सरकारी ठेकों के काम हो गए, सरकारी या सेमी गवर्नमेंट जो भी काम वो लेता है उसमें उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा नहीं, उनके फलों में हमेशा कमी रहेगी। सूरज बुध युति अगर नेक हालात में, जैसा मैंने पहले कहा कि अच्छी कंडीशन में है, तो इंसान मीठा बोलता है, सभ्यता से बोलता है, विनम्र होकर बात करता है, और जहर के कड़वे घूंट कई बार खुद पी लेता है। तो उचित सम्मान खुद भी दूसरों को देता है, खुद उचित सम्मान पाता है। ऐसे इंसान का रुतबा कई बार बहुत बढ़ जाता है, ऐसे इंसान समाज में सम्मान बहुत पाता है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि इंसान को अगर गुस्सा भी आएगा तो गुस्सा या तो बहुत जल्दी शांत हो जाता है या फिर वो गुस्सा पी जाता है ना। अपने आक्रोश को कंट्रोल करने वाला इंसान होता है ऐसा इंसान। और इसके अलावा यानी कलम के काम, कलम जो है वो बुध की मानी गई। अब बुध के जो काम होंगे, लेखनी के काम होंगे, एस्ट्रोलॉजी के काम होंगे, कैलकुलेशन के काम होंगे, अकाउंट्स,
तो अगर वो रात को, अगर उसके पास ऐसा मैकेनिज़्म है कि वो रात को करे इन कामों को, और जनरली वो रात को करता है, तो ये काम ज़्यादा उसको रात की रोशनी में किए गए काम उसको नसीब से मदद दिलवाते हैं। नसीब यानी जुपिटर से मदद दिलवाते हैं। सूरज बुध को, अब इस कॉम्बिनेशन में आप समझने की कोशिश करो कि सूरज बुध को कोई पापी प्लैनेट देख ले, जैसे शनि ने देख लिया है ना, कि कहीं से उसके ऊपर दृष्टि आ गई है ना, या टक्कर लग गई, राहु ने दे दी या केतु ने, दृष्टि दे दो चाहे टक्कर दे दो, है ना। इसके अलावा सूरज का शत्रु 3 पापी प्लैनेट अगर वो देख रहे हैं या टक्कर दे रहे हैं, वो एक चीज़ है। इसके अलावा अगर शुक्र देख रहा है, अगर उनमें से कोई नहीं है तो फिर सूरज का जो शत्रु है शुक्र देख रहा, तो ऐसे समय में सूरज के साथ साथ बुध के फल भी खराब हो जाते हैं। ये 7th हाउस में मैं आपको और समझाऊंगा कि बुध इसमें क्यों खराब हो जाता है। और व्यापार के फल, अब बुध का, व्यापार का जो कारक है वो बुध है, तो ऐसे समय में व्यापार के फल भी खराब हो जाते हैं। अब सूरज बुध युति में, या सूरज बुध जो है वो सूरज का मददगार ग्रह बोला गया है, क्योंकि दोनों दोस्त प्लैनेट हैं और दोनों की जो मुश्तरका उम्र है, यानी संबंधित जो असर देने की, मिला जुला असर देने की, वो 39 वर्ष तक इकट्ठी मानी गई। कि सूरज बुध जो है उनकी 39 वर्ष की उम्र तक वो जो जुदा असर ना दे के 7 असर दिया करते हैं। इसमें सूरज का असर 2 हिस्सा होगा, है ना, और बुध का 1 हिस्सा माना गया। यानी मान लो अगर कोई चीज़ 100% असर देनी है तो वो लगभग 66.66% जो हिस्सा है वो सूरज का होगा, और 33.33 हिस्सा जो है वो बुध का 1 हिस्सा माना गया है। यानी 2 हिस्से 3 हिस्से कर दिए इसके। इस असर में सूरज कभी नीच फल का नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर शत्रुओं की खराबी नहीं इम्पैक्ट कर रही होगी, सूरज कभी नीच फल नहीं देगा। बल्कि जब तक किसी ग्रह की दृष्टि संबंध से खराब ना हो रहा, या ठीक है, ये जो मैंने आपको बता दी कि जब तक शत्रुओं के साथ ना बैठ जाए, शत्रुओं से दृष्ट ना हो जाए, शत्रुओं से टक्कर ना लग रही हो, तो फिर सूरज कभी खराब नहीं होगा। और सूरज खराब नहीं होगा तो फिर आगे जाके बुध भी खराब ना होगा। अब बुध जो है, बुध सर्वशक्तिमान प्लैनेट है। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में इसे बड़ा पावरफुल प्लैनेट बोला गया बुध को, है ना। बुध जो संवार लेता है उसको फिर दूसरी चीज़ों से खुद मदद मिलने लग जाती है ना। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि बुध को ठीक कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत इजी प्लैनेट नहीं है इसको ठीक करना। बाकी प्लैनेट आसानी से मान जाते हैं। केतु जब खराब होता है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है केतु। उसी तरह राहु बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। उसी तरह बुध जो है ना वो बहुत जल्दी ठीक भी नहीं होता। बुध जब भी सूरज के साथ बैठेगा तो सूरज को मदद दे दिया करता है ना। बुध अगर बैठा सूरज के साथ, सूरज को मदद देगा। और ये युति अच्छे घरों में हो, ये कंसेप्ट है कि मदद अच्छे घरों में ये युति हो रही हो और सूरज शत्रु ग्रहों से या शत्रुओं के साथ बैठने से पीड़ित ना हो जाए, तो ये रिजल्ट अच्छा देगी। अब जिन घरों में सूरज खराब होता है, जैसे खाना नंबर 6 जो है, खाना नंबर 6 बुध और केतु का घर है, खाना नंबर 7 शुक्र और बुध का घर है, और खाना नंबर 10 शनि का घर। तो यहाँ जो अमूमन है बुध खाना नंबर 6, यहाँ जो सूरज है खाना नंबर 6 में, केतु के घर में इसे अच्छा नहीं बोला गया है सूरज को। 7 में शुक्र के घर में इसे अच्छा नहीं बोला, 10 में शनि के घर में इसे सूरज को। तो अब जब सूरज खराब होगा तो बुध का खुद का जाति असर भी खराब हो जाया करता। बुध का जो असर है वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि बुध उसके पीछे चलता है, सूरज के पीछे चलता है, तो सूरज को धब्बा लग सकता है। तो ऐसे समय में क्या होगा, बुध खुद मंदा होगा। जैसे खाना नंबर, अब देखो कमज़ोर या खराब तो होगा जहाँ बुध खराब होगा, लेकिन जहाँ बुध खुद मंदा हो गया, जैसे खाना नंबर 3 में हो गया, 8 में हो गया, 9 में हो गया, 11 में भी मंदा ही माना है, 34 वर्ष की उम्र में 12, तो सूरज को धब्बा लग सकता है, लेकिन बुध की आशियाँ मददगार होगी, है ना। तो इन जगहों पे बुध मंदा, और जैसे सूरज जहाँ भी कमज़ोर या ख़राब हो जाएगा तो बुध की वहाँ चीज़ें उसको मदद दे देंगी। ये बुध की पालना भी हो सकती है, बुध की रिश्तेदारी भी हो सकती है, बुध से संबंधित सभी चीज़ें हो सकती है। अभी सब ग्रहों को, इन ग्रहों को, सूरज बुध को खानावार समझने की कोशिश करते हैं कि खानावार इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं।
खाना नंबर 1 में ये युति हो जाए, है ना। खाना नंबर 1 तो सूरज का तो खुद का पक्का घर है ये, बुध यहाँ बैठ गया, है ना। बुध अब असर सारी जो अपनी ताकत है वो सूरज को दे बैठता है ना। तो यहाँ पे ठीक है, वैसे बुध यहाँ बैठ के मंगल का ऋण ज़रूर क्रिएट कर देता है ना। तो लेकिन सूरज बुध इकट्ठे हैं तो सरकार से लाभ हो सकता है, या तो उसकी खुद की सरकारी नौकरी हो सकती है, या फैमिली में किसी की हो सकती है, या सरकारी या सेमी गवर्नमेंट कहीं बेनिफिट्स हो सकते हैं उसको सरकार से। तो ये चीज़ है, लेकिन कंडीशन ये है कि शनि का इम्पैक्ट उसमें ना मिल रहा हो, या किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि उनको ख़राब ना कर रही, बाकी उन जो फल हैं उनमें रिजल्ट हैं उसमें कमी आ जाती। सूरज बुध जब लगन में बैठेंगे तो ऐसे इंसान के जो संपर्क होते हैं वो बड़े लोगों से, उच्च अधिकारियों से, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से उनके संपर्क बने रहते हैं। और सरकारी केस का जो फैसला है, जब शत्रुओं से पीड़ित ना हो सूरज बुध, तो सरकारी जो केस का फैसला है वो भी हक में आने की उम्मीद रहती है। लेकिन अगर मान लो कि उस झगड़े के वक्त में वर्षफल के हिसाब से, है ना, शनि देख रहा हूँ, वर्षफल के हिसाब से शनि देख ले सूरज बुध को, तो ऐसे समय में डिपेंड करेगा कि शनि कितनी प्रतिशत दृष्टि से देख रहा है। 100% दृष्टि से देख रहा है, 50%, तो उस हिसाब से उस केस के फेवर में आने के चांसेस कम होते चले जाते हैं, है ना, शनि की दृष्टि की वजह से। बाकी खाना नंबर 1 में ये युति ठीक है, और इस युति में अगर छठे या सातवें घर में दोस्त प्लैनेट बैठे हों, है ना, तो ये युति अच्छा फल देगी। मगर छठे या सातवें में शत्रु हो तो जातक दुखिया होगा। अब छठे या सातवें घर में दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त का मतलब अब दोनों का तो पैरेलल प्लैनेट ढूंढना मुश्किल है। दोस्त का मतलब ये हो गया कि सूरज का दोस्त बैठा हो। अगर 6 में या 7 में सूरज का दोस्त बैठ जाए तो ये युति जो है अच्छा रिजल्ट देगी। बाकी अदरवाइज जो है फिर उसके जीवन की कंडीशन जो है जातक दुखिया ही होगा। सूरज बुध की युति खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 2 में ये युति क्या करती है कि दिमागी असर और सेहत अच्छी रखती है, और भाग्य में दिक्कतें ज़रूर रहती हैं। यहाँ पे खाना नंबर 2 में भाग्य में दिक्कत ज़रूर रहती है। अब खाना नंबर क्यों रहती है इसको आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। खाना नंबर 8 में शनि, राहु, केतु या शुक्र बैठ जाए। खाना नंबर 8 में शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, शुक्र बैठ गया, तो ऐसे समय में खाना नंबर 8 से दृष्टि आती है खाना नंबर 2 को, जो सूरज के फल खराब कर देती है ना। खाना नंबर 2 में भी वैसे भी सूरज की गर्मी शुक्र को जला देती है। तो ऐसे समय में जब भी खाना नंबर 2 में ऐसे लिए, फिर यहाँ फिर शनि की मदद क्यों ली जाती है? शनि की मदद इसलिए ली जाती है क्योंकि सूरज जो है वो शुक्र को जला दिया करता, शुक्र की सेकंड हाउस है। अब यहाँ शनि की रेमेडी क्यों की जाती है कि साबुत बादाम मंदिर में दिलवाए जाते हैं, जबकि साबुत बादाम शनि के हैं, सूरज पहले से सेकंड हाउस में बैठा है, तो आप साबुत बादाम वहाँ दिलवाते हैं। रेमेडी भी मेंशन है, एक्चुअल लाल किताब में ये रेमेडी मेंशन है। ये क्यों? ये इसलिए कि शुक्र को शनि की सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि शुक्र जो है वो बेमौत मारा जा रहा है सूरज की वजह से। खाना नंबर 2 में पूरी जो दिक्कतें आ रही है वो शुक्र पे आ रही, और यहाँ ऋण पितरी बना देता है शुक्र का, स्त्री ऋण क्रिएट कर देता है सूरज 2 में बैठ के। अब यहाँ सूरज खुद खराब हुआ, अगर 8 में कोई शत्रु प्लैनेट है तो खुद खराब हो गया, और अब बुध भी खराब हो जाएगा। जैसा मैंने कहा बुध पीछे चलता है तो खुद खराब हो जाएगा। अब शनि 6 में बैठ जाए, शनि 6 में बैठ जाए तो शनि क्या करता है, उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 6 को देखता है ना, तो यहाँ भी ये सूरज को खराब करे। अब खाना नंबर 12 में सूरज के शत्रु प्लैनेट हो, खाना नंबर 12 में सूरज का शत्रु राहु हो गया, केतु हो गया, तो भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि 2 में अगर सूरज बुध बैठे हैं तो 12 में अगर दुश्मन है तो खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12 मिले मिलाए रहते हैं, उनका असर मिला मिलाया रहता है। सूरज एक तरफ है, दूसरी तरफ राहु है, तो यहाँ सूरज को ग्रहण लगता होगा। इसी तरह सूरज के घर में, सूरज का घर जो माना है पक्का घर फर्स्ट माना है, और 5th हाउस सूरज का है। तो ऐसे समय में अगर सूरज की जड़ में, सूरज के घरों की जड़ में अगर कोई दुश्मन बैठ गया सूरज का, तो भी वो सूरज को, ये सारी कंडीशन है कि सूरज को ख़राब कर दिया कर दे। तो ऐसे समय में सेकंड हाउस में गृहस्थी के हालात और सेविंग के हालात मंदे हो जाते हैं। तो अब सेकंड हाउस को
जब अपन पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके डिटेल है, 2 पार्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो डिटेल विथ रेमेडीज़ हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 इसको समझाता रहूँगा। खाना नंबर 3 पे आते हैं। खाना नंबर 3 में ये युति क्या करती है? खाना नंबर 3 में ये युति, ये मंगल और बुध का घर है ना। यहाँ सूरज के लिए दोनों ही जो मालिक हैं इसके, है ना, एक मालिक है, एक का पक्का घर है, तो दोनों ही ठीक प्लेनेट हैं सूरज के लिए। अब राहु का खराब असर हटा देती है। राहु का 3 में खराब असर क्यों हटा देती है? कि सूरज बुध मिलने से मंगल नेक हो गया, तो राहु जब मंगल नेक 3 में बैठा तो राहु कहीं भी बैठा हो राहु का खराब असर हट जाया करता। लेकिन ऐसा इंसान अगर अपना चरित्र खराब कर ले, है ना, तो ऐसे समय में राहु और शुक्र दोनों के फल खराब हो जाते हैं। और 34 साल अरसा जो बुध की पूरी उम्र है, या 37 वर्ष जो बुध की आधी निस्फ उम्र है, उस तक बुध का असर जो मंदा ही रहता है। तो बुध जो अपना असर भी मिलाएगा तो वो मंदा असर मिलाएगा। तो 3rd हाउस की ये कंडीशन है। 4th हाउस में ये युति हो। खाना नंबर 4 में जुदा जुदा असर है दोनों का, है ना, जुदा जुदा असर लेंगे। खाना नंबर 4 में दोनों ही अलग अलग राजयोग का निर्माण करते हैं ना। तो 4th हाउस में ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। सूरज बुध युति खाना नंबर 5 में, जब भी खाना नंबर 5 में सूरज और बुध की युति होगी और शनि खाना नंबर 9 में बैठ जाए, सूरज बुध 5 में हो, शनि 9 में, तो बुध का जो तमाम जो असर है, तमाम उम्र पूरी ज़िंदगी जो उसका असर है, वो खुद का नहीं आता, युति का आता है। सूरज बुध युति में अपने पावर सूरज को दे देता, तो उस युति का असर आता है, कभी भी इंडिविजुअल असर नहीं आता। औलाद और बुज़ुर्गों का सुख मिलता है। औलाद, क्योंकि 5वां घर जो है वो औलाद वहीं से देखी जाती है। बुज़ुर्गों का सुख जो है वो 9th हाउस से देखा जाता है। उम्र जो देखी जाती है वो वहाँ से भी 9th से भी देखी जाती। तो लेकिन खराब असर के वक्त, है ना, वैसे तो 5th हाउस में ठीक कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर किसी वजह से दृष्टि संबंध से मंदा हो जाए तो इस दुनिया से जो चले जाने का वक्त होता है वो अचानक आता है ना, कह के नहीं आता। सूरज बुध की युति खाना नंबर 6 में हो। खाना नंबर 6 बुध और केतु का ये घर है। अब यहाँ जब भी सूरज बुध साथ में होंगे और 2nd हाउस खाली होगा तो औलाद सुखी होती है। 2nd हाउस खाली होने की वजह, कारण क्या है कि 2nd से खाना नंबर 6 में दृष्टि आती है ना। अगर 2nd में कोई प्लैनेट है वो आके सूरज को ख़राब कर दे, मान लो 2nd में शनि बैठ गया, मान लो 2nd में राहु ही बैठ गया या केतु ही बैठ गया, शुक्र बैठ गया 2 में, तो औलाद के सुखों में क्या फिर कमी आती है। और 2nd हाउस में तो शुक्र जब बैठेगा ना, 2nd हाउस में शुक्र में औलाद होने में परेशानी आती है ना। 2nd हाउस से खाना, ये मैंने आपको समझा दिया। कोई भी प्लैनेट बैठा हो सूरज को ख़राब करेगा, चाहे 2nd हाउस में राहु केतु शनि शुक्र बैठ गया, 2nd से खाना नंबर 6 को दृष्टि आ रही है तो सूरज के फल खराब करेंगे। और बुध भी सूरज के मार्फत खुद खराब हो जाया करता। तो ऐसे समय में कोर्ट केस की संभावना है ना, क्योंकि अब मंगल जो है, मंगल यहाँ उतना नेक नहीं रह जाएगा। पहले से तो वो प्लैनेट बुध और केतु के घर में है, तो कोर्ट केस बीमारी प्रतिस्पर्धा में असफलता रहेगी, यानी कंपटीशन में उसको असफलता मिलेगी। बीमारियों का गढ़ है ये, बीमारियों का घर है खाना नंबर 6। कोर्ट केस से रिलीफ नहीं रहेगी। बुआ के, बहन के, बेटी के, यानी बुध के रिगार्डिंग चीज़ों के उसके सुख जो हैं वो खराब ही रहेंगे। अब खाना नंबर 7 में जो एक चीज़ मैंने ऊपर बोली थी आपको, वो चीज़ अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सूरज बुध युति जब 7th हाउस में होगी तो 7th हाउस जो है शुक्र बुध दोनों का ये पक्का घर है ना। और शुक्र का ये, शुक्र की ये ज़मीन है, मालिक ग्रह जो है वो शुक्र है इसका। तो यहाँ सूरज बुध की युति में ऐसे इंसान को इल्म ज्योतिष करना, इल्म ज्योतिष करना मतलब ज्योतिष की नॉलेज, या तो ज्योतिष पढ़ना, ज्योतिष करना, या किसी भी इल्म का अभ्यास करना, उस इल्म से रिलेटेड काम करना अच्छे रिजल्ट देगा। कोई भी जैसे कंसल्टेशन का काम है, कोई ऐसा काम जिसमें अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, योग क्लासेस हो गई, तो इसमें योग करने में अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो ऐसे काम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे सूरज बुध की युति में 7th हाउस में हो। दोनों 34 के बाद में, जो 34 बुध की उम्र है, उसके बाद बुध केतु दोनों का रिजल्ट अच्छा हो जाता है और बुढ़ापा अच्छा निकलता है।
अगर शुक्र कायम हो, शुक्र कायम हो यानी मतलब ये है कि ऐसे इंसान की शादी हो जाए, या ऐसे इंसान के घर में गाय हो, या ऐसा इंसान गायों की सेवा करता है, और तो ऐसे समय में इंसान की आमदनी का सोर्स अच्छा होता, कि उसकी जो रिजक है, उसकी जो आवक है वो अच्छी होती है। लेकिन अगर शुक्र खराब हो तो स्पाउस के सुख में कमी आती है और संतान के सुख में कमी रहती है, स्पाउस और संतान के सुख में। पत्नी की सेहत खराब रहती है क्योंकि शुक्र पे दिक्कत आ रही। अभी युति अच्छी हुई तो पत्नी जो है, जब भी सूरज बुध की युति अच्छी होगी तो उसके जो स्पाउस होंगे, पत्नी जो होगी वो अमीर होगी और संस्कारी परिवार से वो आई हुई होगी। ये सूरज बुध खाना नंबर 3 के बारे में कोई जानकारी थी। खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 8 के वक्त में, अब यहाँ समझना तो ज़रूरी है, मेन चीज़ मैं समझाऊँ यहाँ आपको। हाँ, खाना नंबर 7 में मैंने एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि वैसे अमूमन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हर मकान में यही हालात हैं सूरज बुध युति के, हर हाउस में। अब 8th हाउस में, 7th हाउस में क्या होता है कि बुध और शुक्र दोनों का घर है। 8th हाउस जो है शुक्र और बुध दोनों का घर है, लेकिन सूरज बुध की युति जब 7th हाउस में होगी तो उस केस में दिक्कत ही हो जाती है कि बुध शुक्र का भी दोस्त है और सूरज का भी दोस्त है। लेकिन 7th हाउस में जब ये युति के टाइम में बुध क्या करता है कि सूरज को फेवर करता है, अपनी ताकत सूरज को दे देता है। इस वजह से फिर बुध और शुक्र में दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि बुध सूरज को सपोर्ट करता है। तो सूरज बुध की वजह से शुक्र पे आफतें आनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से स्पाउस की जो सेहत है ना वो ख़राब रहती है, और शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना उसमें कमी रहती है उनके सुखों में। ये 7th हाउस का था जो बताना रह गया था, वो बताया मैंने आपको। 8th हाउस के समय में 2nd हाउस खाली हो तो बुध का असर उत्तम माना है ना, 2nd हाउस खाली, आयु लंबी मानी है, वसीयत का लाभ मिलता है। जब भी सूरज बुध 8th हाउस में होंगे वसीयत का लाभ। जब 2nd हाउस में कोई प्लैनेट हो तो अब ये युति मंदा असर देगी। जब भी 8वें घर में सूरज बुध की युति और 2nd हाउस में कोई ग्रह बैठा हो तब ये युति उतना अच्छा असर नहीं देती। अब खाना नंबर 2 के जो ग्रह, क्योंकि खाना नंबर 8 से खाना नंबर 2 को दृष्टि जाती है, तो 2 के जो प्लैनेट हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और बुध के रिगार्डिंग, बुध के चाहे कारोबार हो गए, कारोबार व्यापार जो है वो हम बुध से देखते हैं, और रिश्तेदारों के हालात जो हैं वो मंदे ही रहेंगे। खाना नंबर 8 में युति के वक्त मंगलबद्ध हो जाए, जब भी सूरज बुध 8 में बैठे हैं मंगलबद्ध हो जाए तो दूसरे घर में बैठे ग्रह खराब हो जाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया। और बुध के कारोबार जैसे बहन बेटी बुआ के हालात खराब रहेंगे और लड़ाई झगड़े में मृत्यु हो सकती है। इसलिए ऐसे इंसान को जब मंगलबद्ध हो तो लड़ाई झगड़ों में कभी पड़ना नहीं चाहिए। कोर्ट केस इस तरह के मामले जानबूझ के मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब इसमें रेमेडी में क्या, इसमें रेमेडी पोर्शन क्या कर सकता है ना, जब भी इस तरह का मेलेफिक इफेक्ट सामने आ रहा हो तो शीशे के बर्तन में 8th हाउस में पर्टिकुलर ये रेमेडी लिखी हुई है कि शीशे के बर्तन में 800 ग्राम गुड़, शीशे का जो बर्तन होता है ना वो बुध का होता है, और 800 ग्राम गुड़ जो है, गुड़ यानी सूरज से देखते हैं हम, मंगल में भी लेते हैं सूरज में भी लेते हैं, तो गुड़ भर के इसको शमशान में दबा देना सूरज बुध के मेलेफिक इफेक्ट जो है उसको कम करेगा और सूरज बुध का जुदा जुदा असर शुरू हो जाएगा। इस रेमेडी में ये मेंशन है कि सूरज बुध का जुदा जुदा असर शुरू हो जाता है इस रेमेडी के बाद में, है ना। तो यहाँ हर रेमेडी जो दबाने वाली, मैं किसी भी तरह की रेमेडी जब भी आपको कहता हूँ कि रेमेडी करने से पहले कंसल्टेशन ज़रूर लें, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से लें, अच्छे जानकार एस्ट्रोलॉजर से लें। बाकी बिना ये सिर्फ जानकारी नॉलेज पर्पज़ के लिए है, इंटरेस्ट पर्पज़ के लिए, कि ताकि कुछ सीख सकें आप। खाना नंबर 9 में जब ये युति होगी तो चंद्र की उम्र यानी 24 वर्ष से ये युति अच्छा असर देगी, और 34 वर्ष बुध की उम्र के बाद ये युति और तरक्की देगी, है ना। मंदे असर के वक्त मेल चाइल्ड 34 वर्ष के बाद होता। जब भी ये युति खराब असर में हो जाए तो उस समय में मेल जो चाइल्ड होगा वो 34 वर्ष के बाद मिलता है। और मंदे असर के वक्त सूरज को ठीक कर लेना या मंगल को ठीक कर लेना मदद दे देगा, क्योंकि मंदे असर में सूरज बुध जब मंगल नेक बना रहे हैं उसकी फितरियत कहीं ना कहीं मंगल बुध की तरह होती है। तो मंदे असर को हटाने के लिए इन दोनों में से किसी एक प्लैनेट को ठीक करना मदद दे देगा। लेकिन मान लो अगर इतवार या मंगल यानी
उस दिन बुध का सपोर्ट मिल गया, यानी इतवार या मंगलवार के दिन बेटी हो गई तो किसी उपाय की ज़रूरत नहीं होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाकी सूरज या मंगल को ठीक करके आप इस रेमेडी का मैलेफिक रिजल्ट हटा सकते हैं। सूरज बुध खाना नंबर 10 में हो, खाना नंबर 10 में दौलतमंद माना, खाना नंबर 10 में इस युति को पैसे के लिए ठीक बोला है, लेकिन 10th हाउस में शनि का पक्का घर और फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस खाली है। इसको पूरी बारीकी से ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी। फर्स्ट और सेकंड हाउस खाली हो तो सूरज बुध नेक असर के होंगे, पहला और दूसरा भाव खाली हो, लेकिन शनि का रिजल्ट कुंडली के फितरत के हिसाब से अच्छा, क्योंकि 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट चलता वो शनि के पैरामीटर से है ना, कि शनि उस कुंडली में कैसा है। अगर शनि खराब है तो ये युति बदनामी भी करा देगी, अगर शनि खराब है तो इस एलिगेशन लग सकते हैं। तो ऐसे समय में, शनि की खराबी के समय में, ऐसे इंसान का कभी भी काम स्टेबल नहीं होगा, काम में कभी ग्रोथ नहीं होगी, काम बार बार लग के छूट जाता होगा। और अगर मान लो खाना नंबर 1 या 2 में सूरज के शत्रु हों तो फिर सूरज की रेमेडी करने की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर खाली हैं तो शनि को चेक करें, और शनि अगर ख़राब हो तो उसे ठीक कर लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और ठीक करने की रेमेडी क्या है कि 10 ब्लाइंड्स को खाना खिला दे, 10 नर ब्लाइंड्स को खाना खिलाएं शनिवार के दिन। उसके बाद में लड्डू दे सकते हैं उनको, और लड्डू जो है वो मंगल यानी मीठा दे सकते हैं। यानी मीठा 10th हाउस में मीठा देना, यानी या तो मज़दूरों को दे सकते हैं, वैसे स्पेशली करें आप शनि के लोगों को दें, शनि यानी ब्लाइंड लोगों को दें मीठा। यानी शनि वेस्ट डायरेक्शन में और 10th हाउस में मंगल उच्च का होता है ना। तो ऐसे समय में लड्डू देना ब्लाइंड्स को शनि को बेनिफिशियल करता है, मज़दूरों को खाना खिलाना शनि को बेनिफिशियल करता है। शनिवार के दिन करें है ना। ये रेमेडी कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस में अगर जब कोई सूरज के एनिमी प्लैनेट हो और शनि भी ख़राब हो रहा हो तो उस केस में कर सकते हैं। वैसे भी खाना नंबर 10 की रेमेडी करना हमेशा बेनिफिशियल ही होता है, कभी ख़राब नहीं होता। अगर या तो खाली भी है वो खाना, या फिर कोई शत्रु प्लैनेट की कंडीशनें बताई ये हैं, तो ये रेमेडी की जा सकती है। सूरज बुध युति अगर खाना नंबर 11 में, 11th हाउस में जब भी ये युति होगी तो ऐसे समय में इंसान का जो चरित्र है वो अगर साफ सुथरा रहे और ऐसा इंसान खुद रीति रिवाजों का पालन करने वाला हो, सात्विक आहार लेने वाला हो, कि ऐसा इंसान, जैसे मैंने बताया सूरज बुध की युति यहाँ सबसे ज़्यादा निखर के आती है कि ऐसा इंसान अगर धर्म का पालन करता हो, धर्म को फॉलो करने वाला हो, अपने परिवार का पालन करने वाला हो, स्पष्ट हो, सच्चा हो, तो रीति रिवाज अपना धर्म मानता है। क्योंकि 11th हाउस जो बृहस्पति का घर भी, तो अपने रीति रिवाज हम बृहस्पति से देखते हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करता, मीठा बोलता, किसी का झूठा नहीं खाता। तो यहाँ सूरज बुध की युति जो है इंसान को गुरु पदवी तक पहुँचा देती है, गुरु पद की प्राप्ति हो सकती है उसे। तो ऐसे इंसान के घर में, जद्दी मकान में अगर धर्म कर्म करने वाले लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले अच्छे लोग रहे, भलाई करने वाले लोग रहे, और इंसान वो खुद और उसके वो जो किराएदार हैं वो अच्छा आचरण करते रहे, तो सूरज बुध की युति बहुत अच्छे अगर अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा अगर ऐसे ही मकान में मंदे और जहर का काम करने वाले लोग रहे, जैसे नॉनवेज काटने वाले लोग रहे, अल्कोहल बेचने वाले लोग रहे, या और इस तरह के काम, तो ऐसा फिर जो जहर होता है ना वो टेवे वाले पे जाहिर हो जाता है, जिसके ये कुंडली में योग है। तो ये सूरज बुध की युति फिर किसी काम का रिजल्ट यहाँ नहीं देती है ना, फिर इसको राहु 11 मानकर ही आप कंसिडर कर सकते हैं। सूरज बुध युति के बंदे सफ़ेद रंग की आशा, अब सूरज 11th हाउस में चलता ही शनि के, क्योंकि 11th हाउस जो शनि का घर, तो यहाँ शनि की आशियाँ मददगार होंगी, शनि की चीज़ें मददगार होगी। लेकिन यहाँ पे शनि की हम शाह कलर की आशिया ना लेंगे। शाह कलर मतलब होता है काले रंग की आशिया, काले रंग की आशिया ना लेके यहाँ सफ़ेद रंग के, सफ़ेद कलर की आशिया लेंगे, काला कलर नहीं लेंगे। शनि की जो वस्तुएं होती है वो काले कलर की होती है अधिकांशतः, लेकिन यहाँ सफ़ेद रंग की वस्तुओं का जिक्र है प्रयोग करने के लिए। तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो वो क्या करेगा कि उससे राहु जो मंदा असर है ना, जो रेत के बिस्तर में, मैंने पूरा डिटेल में इसको बता रखा है कि रेत के बिस्तर में
सूरज 11th हाउस को मैंने पूरा मुकम्मल तौर पे जाहिर कर रखा है कि सूरज 11th हाउस में जो जो चीज़ें संभावनाएं बन सकती हैं उनको सबको मैंने वहाँ उजागर कर रखा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सूरज की चमक को बढ़ा देगा। जब भी ये चीज़ें आप मंदिर में दे देंगे या डोनेट कर देंगे ना, तो सूरज की चमक को बढ़ाएगा और शनि के असर को, यानी शनि को अच्छा करेगा। शनि बाकी अदरवाइज़ मंदा हो जाए, ऐसा इंसान खुद अल्कोहल लेने का, कंज्यूम करने का आदी हो जाए, नॉनवेज खाने का आदी हो जाए, तो एक तो उसको खुद लावल्दी मिल जाती है सूरज 11 की वजह से। 45 वर्ष की उम्र से पहले तक उसकी संतान नहीं होती। हो सकता है कि आजीवन उसको संतान के सुख से महरूम होना पड़े। या संतान की जो बात की है वो मेजरली मेल चाइल्ड के रिगार्डिंग की है कि मेल चाइल्ड उसको 45 वर्ष की उम्र तक नहीं मिलता है, और उसके बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है कि उसके होने के चांसेस बहुत, क्योंकि यहाँ लिखा है कि सूरज 11 के वक्त में अगर ऐसा इंसान नॉनवेज खा रहा है तो उसके बारे में लिखा है कि ऐसा इंसान खुद अपने बच्चे का गोश्त उबाल के खा रहा है ना। तो ये वाक़यात हैं, लाल किताब में जिक्र है इन शब्दों का, ये वाक़यात वहाँ मेंशन है। तो इसीलिए इंसान को धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, अपने धर्म का पालन करने वाला बनना चाहिए, और ऐसी चीज़ों से जो राहु की मंदी खुराक हैं उनसे अवॉइड रहना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि शनि की जो चीज़ें हैं, सफ़ेद रंग की आशियाँ, वो पर्टिकुलर राहु मंदी की चीज़ें हैं। राहु मंदी की चीज़ें आप हटाते हैं, शनि अच्छा हो जाता है, और उससे फिर रिगार्डिंग जो सूरज 11 बैठा है वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे 2 ग्राम का सोने का सूरज गले में पहना जा सकता है, लाल धागे में पहने। फर्स्ट हाउस में अगर ये कंडीशन कर सकते हैं कि वहाँ बृहस्पति और मंगल को एक्टिवेट कर दें तो सूरज को मदद मिल जाएगी। रेत का बिस्तर लगाएं, 43 दिन रेत का बिस्तर कर सकते हैं आप, तो सूरज को बुध की मदद मिल जाती है। ऑलरेडी मदद है, लेकिन इस रेमेडी को करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी। तांबे का छेद वाला पैसा पहने, तो जैसा भी लागू हो कुंडली में जो भी एप्लीकेबल रेमेडी बनती है उसको किया जा सकता है। सूरज बुध की युति खाना नंबर 12 में। अब सूरज ठीक है, लेकिन बुध नीच असर का। अब बुध खाना नंबर 6 के ग्रहों को खराब कर देता है। सूरज तो ठीक है, लेकिन बुध अब नीच असर का, और यहाँ लगभग जुदा मान सकते हैं इसको। लेकिन अब खाना नंबर, क्योंकि बुध जो है उल्टी दृष्टि से, अब खाना नंबर 12 का बुध 6 के ग्रहों को उल्टी दृष्टि से देख के खराब कर देता है। यहाँ सूरज बुध का अलग अलग असर ज़रूर है, राहु का पक्का घर है और बुध को यहाँ नीच माना, लेकिन बुध जो है वो सूरज पे विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। उसका खुद का वो ज़रूर कर सकता है, लेकिन कब नहीं डालेगा कि जब वो बृहस्पति कायम कर ले, यानी जिस्म पे उसके सोना हो, तब तक वो बुध जो है खराब प्रभाव सूरज पे नहीं डालेगा। उसका खुद का खराब प्रभाव वो ज़रूर रखेगा बुध 11 में। अब बुध 11 का उपाय भी बुध की दुरुस्ती में काम देगा। बुध 11 का क्या उपाय है? बुध 11 का तांबे का छेद का पैसा, या बुध 11 के उपायों में जिन उपायों का जिक्र है बुध 11 के समय, वो बुध 12 में भी काम देंगे। यहाँ बैठा बुध नाड़ी, दिमाग की खराबी, मिर्गी की दिक्कत, दिमाग से, क्योंकि ये जो खोपड़ी का ओरा है ना, ये बुध के दायरे में आता है। दिमागी जो विचार हैं वो राहु की, ये जो खोपड़ी होती है ये बुध की होती है। तो इसके अंदर राहु, जो विचार चलते हैं वो राहु के चलते हैं। तो अब नाड़ी, दिमागी खराबियां, मिर्गी की प्रॉब्लम जो है, जब चंद्रमा भी कहीं डैमेज हो जाए तो उस समय में ये प्रॉब्लम कर सकता है। गृहस्थी के हाल, वो बुध के रिश्तेदार हो गए, या बुध के कारोबार हो गए। व्यापार जो है वो बुध है, बुध के कारोबारों में भी जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आता, मंदा असर ही गिना। अब सूरज बुध युति के वक्त में जब खाना नंबर 12 में, अब क्या करें, है ना। तो सूरज बुध तो है, अब ठीक है सूरज बुध है, लेकिन जुदा असर भी अगर है तो बुध के मसनूई को देखें आप। 11th हाउस में बुध की पर्टिकुलर रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन एक रेमेडी ये मेंशन है, ये कहीं जिक्र नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि बुध के मसनूई में से, बुध के मसनूई कौन से? बुध के मसनूई गुरु और राहु। बुध के अंदर 2 प्लैनेट है ना, एक तो गुरु एक राहु। तो मसनूई पार्ट से क्या करते हैं, गुरु को हटाते हैं। 12th हाउस में राहु है, नीच का है, लेकिन राहु मंदा असर देता है। तो बृहस्पति को हटाएं। बृहस्पति को हटाने के क्या करें कि चने की दाल मंदिर में देते हैं। चने की दाल मंदिर में देते हैं 43 दिन तक। तो बुध के मसनूई पार्ट में से जब गुरु हट गया तो 12th हाउस में सिर्फ राहु रह गया। तो मसनूई पार्ट को हटा सकते हैं, तो उससे
क्या है कि ये जो गुरु चांडाल का जो योग बना हुआ है ना, ये वहाँ से हट जाएगा। बुध नीच वो उसी वजह से हो रहा है कि बुध का जो जख्म है, अब सिर्फ राहु उतना खराब असर नहीं देता। बुध तो 12 में बिल्कुल तोड़ दिया करता है। जिस तरह बुध 8-9 में जहर बोला गया है, उसी तरह 12 में भी वो तोड़ दिया करता है। तो इसी तरह उसके एक मसनूई में से खराब पार्ट को हटा दो, जिसकी जो जगह है ना, बृहस्पति 12 भी बहुत अच्छा नहीं है, नेकी के कामों में इंसान को करा देता है। तो ये बेडरूम का सन्यासी है ना। तो इस तरह उसकी जो असल जो जगह है ना, बृहस्पति की असल जो जगह है वो मंदिर है, धर्म स्थान है, मजहबी अदारा जो है वो बृहस्पति की जगह है। तो वहाँ बृहस्पति को कायम करें। तो इस मसनूई पार्ट में से वहाँ निकालें, ताकि सिर्फ आपके बेडरूम में सिर्फ राहु रह सके। क्योंकि राहु जो है ना, वो शुक्र के मसनूई में है। शुक्र के मसनूई में राहु केतु दोनों हैं। तो राहु जो है वो भोग विलासिता को, जो बेडरूम के जो सुख हैं, भोग विलासिता को वो इम्प्रूव करता है, उसमें आपको अच्छा सुख देता है। तो ये एक रेमेडी कर सकते हैं। जिस्म पे सोना धारण करें। अब खाना नंबर 12 गुरु का भी है। बुध को शनि की मदद दे दें, है ना। या तो एक तो सोना कायम करें, सूरज को मदद मिल जाएगी, और बुध को शनि की मदद दे दें। 2 फौलाद के छल्ले ले लें, एक या जल प्रवाह कर दें या मंदिर में दे दें, और एक को पहन लें अपनी छोटी उंगली में, है ना। तो बुध 12 को शनि की मदद मिल जाती। क्योंकि यहाँ क्या है, बुध को कंट्रोल बहुत तरह से देखना पड़ता है कि बुध को कहाँ से किस किस तरह से कंट्रोल किया जाए। बाकी ये ज़िंदगी में बहुत ख़राब वाक़यात क्रिएट कर देता है। तो इसके अलावा तांबे का छेद वाला पैसा जो खाना नंबर 11 में दिया गया है, वो मददगार है। और खाली कच्चा मटका 43 दिन जल प्रवाह। अब जो कच्चा मटका होता है ना, वो कच्चा मटका वैसा होना चाहिए जिस पे अभी आग नहीं लगी हुई है, जो आग पे तपाया नहीं गया, कच्चा होना चाहिए। क्योंकि आग पे जो तप जाता है ना, फिर उसमें मंगल की एनर्जी आ जाती है, मंगल बन जाता है वो। तो उससे पहले सिर्फ वो मिट्टी रह गई, मिट्टी यानी शुक्र, और उसका जो आकार है गोल आकार है। दुनिया में कोई भी गोल जो दायरा है वो बुध का दायरा। तो ये हो गया। तो ये कच्चा घड़ा लेने की बात की है ना। तो ऐसा ना हो कि सीधे पके हुए घड़े लेके आप जल प्रवाह कर दें। अब सूरज बुध की युति में जनरल चीज़ें आप समझ लें, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। कि सूरज को पावर देने के लिए क्या करें। एक तो घर से जब निकलें आप, है ना, या घर से निकलें ना निकलें, रोज़ सुबह अपने पिता के पैर छुएं, है ना, या पिता समान व्यक्तियों के आप पैर छुएं जब भी आपको मौका मिलता है। बुद्ध की सेवा करें, है ना। या एक तो पिता का, जैसा मैंने बता दिया, पिता और पिता समान, और पिता की चीज़ों का प्रयोग करें, है ना। पिता अगर नहीं रहे ना किसी वजह से, तो उनकी चीज़ों का प्रयोग करना भी सूरज की बेनिफिशियल मदद दिलवाएगा आपको। और बुद्ध की सेवा करें, यानी छोटी कन्याओं को मूंग की दाल का हलवा दे सकते हैं, उनको ग्रीन कलर के कपड़े दे सकते हैं, उनको स्टेशनरी का सामान दे सकते हैं। तो ये चीज़ें करना बुद्ध को आपके पॉजिटिव करेगा, है ना। तो ये दान की श्रेणी में नहीं आता। कितने ही जनों को ये लगता है ना कि मूंग की दाल का हलवा बांट दिया, दान हो गया, मीठा हो गया, ये नहीं आता। छोटी कन्याएं माँ दुर्गा स्वरूप है ना, उनको कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं ना, हमें ये सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को दान दे दें, कोई चीज़ हम डोनेट कर दें भगवान, हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। हम सिर्फ सदका कर सकते हैं, हम सिर्फ उसके चरणों में हिम्मत जुटा सकते हैं ना। तो ये कोशिश कर सकते हैं, और कन्या पूजन करें, दुर्गा पूजन करें, बुद्ध की पालना करें, हरी मूंग खिला सकते हैं। 43 दिन हरी मूंग आप भिगो के रखें और सुबह परिंदों को डाल दें, और फिटकरी से दांत साफ करें। फिटकरी जो पार्ट है वो बुद्ध का है, तो फिटकरी से साफ़ करें। और किन्नर जो कभी मिल जाए आपको, हरी साड़ी दे, हरी चूड़ियाँ भेंट करें, और चरण छुएं, है ना। जब बुद्ध मंदा हो तो चरण हमेशा यहाँ भी छूने, यहाँ भी छूने, क्योंकि बिना चरण छुए, क्योंकि ये दोनों ही जो रेमेडी हैं इनमें मातेश्वरी आपके सामने, छोटी कन्याएं भी है ना, वो माँ दुर्गा स्वरूपा हैं, और यहाँ पे ये भी माँ दुर्गा स्वरूपा है ना। तो ये भी दुर्गा की आशियों में आती हैं, जो है ना। ये सभी जो रेमेडीज़ लिखी हैं बुद्ध की लिखी हैं, बुद्ध की आशियों के रिगार्डिंग लिखी हैं। तो बुद्ध को ठीक करने की रेमेडी है, बुद्ध ठीक होगा 12th हाउस में, तो ये रेमेडी कर सकते हैं। जनरल रेमेडी है तब भी की जा सकती है। तो इससे सूरज बुद्ध जो है
वो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव हैं तो हो जाते हैं, बाकी हैं तो इनको सिर्फ मीठा बोल के, सूरज बुध युति में इंसान को मीठा बोलना चाहिए। मंगल नेक हो रहा है तो मंगल नेक को और बूस्ट करना चाहिए, उसकी ऑरा को बढ़ाना चाहिए, मीठा शिष्टाचार से बोलना चाहिए और उचित सम्मान दें, लोगों को अच्छा सम्मान दें, है ना। आप अच्छा सम्मान देंगे तो लोग स्वतः ही आपका सम्मान करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, आपके सामने लाना ज़रूरी था इसको। तो आशा है आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।